गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे सी लैंग्वेज में। आइए शुरू करते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए, मतलब प्रोग्राम चलेगा तो उसको चलते समय कंट्रोल करने के लिए जिन स्टेटमेंट को काम में लिया जाता है उन्हें कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ किसी प्रोग्राम में आपने स्टेटमेंट को जैसा लिखा है वैसे के वैसे ही चलाना, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलाना, एक के बाद एक चलाना। स्टेटमेंट को जैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है वैसे ही चलाया जाता है, तो ये कौन सा कहलाएगा? सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सिंटैक्स स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब जब ये चलेंगे तो ये लाइन टू लाइन चलेंगे। स्टेटमेंट 1 पहले चलेगा, स्टेटमेंट 2 उसके बाद चलेगा। अब अगला है अपना सिलेक्शन स्ट्रक्चर। जब उपलब्ध दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चलाना होता है, मतलब आपके पास में दो स्टेटमेंट है। अब आप उन दो स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट को चलाना चाहते हो तो इसके लिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर को काम में लिया जाता है। यह निम्न प्रकार का है। पहला है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इसमें कंडीशन के सत्य होने पर स्टेटमेंट चलते हैं। मतलब आपने इसमें एक कंडीशन दी, यदि वो कंडीशन सत्य है तब तो आपका स्टेटमेंट चलेगा, यदि वो असत्य है तो आपकी स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखिए सिंटैक्स, इफ कंडीशन दी हुई है, अगर ये जो कंडीशन है अगर ये होती है सत्य है, ट्रू होती है, तो आपका क्या चलेगा? ये स्टेटमेंट चलेगा। आइए अब इसको एक एग्जांपल के जरिए भी समझते हैं। देखिए प्रोग्राम है पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट करने का C++ में इफ स्टेटमेंट की सहायता से। आपको जैसे पता है कि इसमें कंडीशन के सत्य होने पर स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं, मतलब इफ वाले भाग में जो भी स्टेटमेंट रखे हैं वो कंडीशन के सत्य होने पर ही चलेंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है num, एंटर एन इंटीजर। मैंने स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए लाइन लिखी है। सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी स्क्रीन पे, एंटर एन इंटीजर की। आपको ये बोलेगा कि एक नंबर डालो, एक इंटीजर डालो, और सीन आप नंबर को इनपुट करेंगे। जो नंबर इनपुट होगा वो किस में होगा? एंटर एन इंटीजर के अंदर। इफ नंबर आप डालते हैं 0 से बड़ा, अगर नंबर ग्रेटर देन 0, अगर जो नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है तो क्या प्रिंट होगा? सी आउट पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव इंटीजर। यदि आप कोई दूसरा नंबर डालते हैं, जैसे कि आप 0 से छोटा डालते हैं, तो स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। तो और लास्ट में जब आप प्रिंट करा देंगे उसके बाद में आपके पास में सी आउट, आपने एक मैसेज प्रिंट कराया है, वेल डन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट कराने का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको समझाया। हमारा इफ एल्स, इसमें कंडीशन के सत्य होने पर इफ वाला भाग चलता है और असत्य होने पर एल्स वाला भाग चलता है। मतलब इसमें कंडीशन के सत्य व असत्य होने पर अलग अलग भाग चलते हैं। अगर कंडीशन हो जाएगी सत्य ट्रू तो इफ वाला भाग चलेगा, और हो जाएगी फॉल्स तो एल्स वाला भाग चलेगा। आइए इसका सिंटैक्स समझते हैं। ये देखिए, इफ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दी
दी है, अगर ये कंडीशन सत्य होती है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो है पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर प्रिंट कराने का प्रोग्राम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की सहायता से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कंडीशन सत्य होती है तो इफ़ वाला भाग चलता है, मतलब इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो प्रिंट होते हैं, नहीं तो जो एल्स वाला भाग है कंडीशन के फॉल्स होने पर चलता है। तो देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर, और सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा स्क्रीन पे, एंटर एन इंटीजर, और सीन आप लोग एक नंबर डालेंगे। ये मैंने सेम ही प्रोग्राम लिया है, बस मैंने इसके अंदर एल्स वाले भाग को और काम में लिया है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रोग्राम इफ़ वाले स्टेटमेंट में समझाया था, वही प्रोग्राम मैं आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट में भी समझा रहा हूँ। इफ़ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, अगर आप जो नंबर डालेंगे वो जीरो से बड़ा होता है तो क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव। तो कंडीशन सत्य हो गई और इफ़ वाला भाग चल गया, पॉजिटिव प्रिंट हो गया। अगर आप जो नंबर है वो जीरो से छोटा डालते हैं तो एल्स वाला भाग चलेगा और स्क्रीन पर नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा, और एक साथ में मैसेज प्रिंट होगा कंप्लीट। अब हम हमारे अगले स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे। अब अपन स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं चलाया जाता है, इसमें प्रोग्राम के किसी विशेष भाग को चलाया जाता है। देखिए, जब पूरे प्रोग्राम को एक साथ ना चलाकर प्रोग्राम के किसी ब्लॉक को चलाना होता है तो स्विच स्टेटमेंट को काम में लिया जाता है। देखिए सिंटैक्स: स्विच कंडीशन, केस 1 स्टेटमेंट ब्रेक, केस 2 स्टेटमेंट ब्रेक, केस 3 स्टेटमेंट ब्रेक, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। मतलब आप केस 1, केस 2, केस 3 ये सारे के सारे ब्लॉक हैं। यदि आप केस 1 डालेंगे, मतलब आपने केस 1 में आपके पास में पूछा गया एंटर अ नंबर, आपने 1 डाला तो ये पहला ब्लॉक चलेगा और इसमें जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। आपने 2 डाला तो दूसरा चलेगा, पहला छूट जाएगा, दूसरा चलेगा। यदि आपने 3 डाला तो पहला और दूसरा भी ब्लॉक छूटेगा, सीधा कौन सा ब्लॉक चलेगा? तीसरा ब्लॉक। मतलब स्विच कंडीशन में, स्विच स्टेटमेंट के अंदर पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं चलाते हैं, प्रोग्राम का कोई एक भाग चलता है, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अगर ये तीनों ही नहीं चले, तीनों के हिसाब से कंडीशन सत्य नहीं है, तो कौन सा भाग चलता है? डिफॉल्ट भाग चलता है, ठीक है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया है वोवल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन प्रिंट कराने का। किसकी सहायता से? स्विच स्टेटमेंट की सहायता से। जैसा कि आपको पता है कि स्विच स्टेटमेंट में पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं चलाते हैं, जबकि उसका एक विशेष भाग चलाया जाता है। मतलब इसमें ब्लॉक्स चलाए जाते हैं, जो भी ब्लॉक नंबर आप डालेंगे वही ब्लॉक चलेगा। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम स्वर और व्यंजन प्रिंट कराने की बात कर रहा है, मतलब अक्षर प्रिंट कराने की बात कर रहा है, तो आपने करेक्टर डेटा टाइप लिया है और आपने एक वेरिएबल लिया है CH। सबसे पहले आपकी आउटपुट की स्क्रीन पे एंटर करेक्टर ये आपको नज़र आएगा, और आप इनपुट जो कराएंगे वो आप करेक्टर इनपुट कराएंगे, और उस इनपुट कराने के लिए आपने लाइन लिखी है सी इन करेक्टर।
CH, ठीक है। अब देखिए स्विच एक्सप्रेशन है अपना, एक वेरिएबल क्या थी यहाँ पे कंडीशन के रूप में मैंने करेक्टर ले लिया CH। सबसे पहले मैंने पहला केस लिया केस A, सी आउट वोवल। अगर आप बड़ा ए डालते हैं तो आपके सामने वोवल प्रिंट होगा, ब्रेक, यहीं पे कंडीशन ख़त्म हो गई। ई डाला, वोवल प्रिंट हो गया, कंडीशन ख़त्म। आई डाला, ए ई को छोड़ के आई डाल दिया, वोवल प्रिंट हो गया, ब्रेक ख़त्म। ए ई आई तीनों को छोड़ के आपने ओ डाला बड़ा वाला, तो आपके वोवल प्रिंट होगा और काम ख़त्म। ऐसे ही आपने ए ई आई ओ यू या फिर स्मॉल ए ई आई ओ यू, इन सभी में से कुछ भी डाला है तो आपके सामने वोवल प्रिंट होगा और आपका जो प्रोग्राम है वो वोवल प्रिंट करके बंद हो जाएगा। अगर आप ए ई आई ओ यू को छोड़ के कोई अलग ही अल्फ़ाबेट डालते हैं, जैसे कि आपने डाला बी, तो आपके सामने डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक है ये वाला चलेगा, क्योंकि डी ना स्वर नहीं है, तो आपके सामने जो बी है स्वर ना होने के कारण डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलेगा और आपका कॉन्सोनेंट जो लिखा है सी आउट में ये आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए माना एंटर करेक्टर लिखा हुआ है आपके पास, आपने डाला बड़ा वाला ए, तो यहाँ पे हो गया वोवल प्रिंट। अगर आप यहाँ पे बी डालते तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चल जाता और क्या प्रिंट होता, कॉन्सोनेंट। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहे होंगे। आप इन्हें खुद भी एक बार रन करा के देखिए, कंपाइल करा के देखिए, आपको ये डेफिनेशन समेत ही समझ में आ जाएंगे। उसके बाद भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।